Hello and very warm welcome to all my students who are waiting for my video. As promised earlier that I will be uploading videos on a weekly basis. So here is a video for today and the topic that I have chosen for today is message writing. So let us start without further ado. Message writing. Message is an informal means of communication. मैसेज क्या होती है? मैसेज एक इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होती है. इनफॉर्मल मीन्स कैजुअल. या सिंपली वी कैन से मैसेज इज अ piece of brief information meant for a specified person who is not available at the time of receiving the message. So simply हम कह सकते हैं मैसेज जो है इट्स अ piece of brief information meant for a specified person who is not available at the time of receiving the message. यानी मैसेज हम उसको लिखते हैं, मैसेज उसे लिखी जाती है उस इंसान के लिए जो अवेलेबल नहीं है, यानी जब हमें उसे यानी उस तक हमें बात पहुंचानी होती है. ऐसे ही जैसे हमने इससे पहले मतलब लेटर राइटिंग या नोटिस राइटिंग पढ़ा है, तो मैसेज राइटिंग का भी एक अपना फॉर्मेट है. तो वी हैव टू फॉलो दैट फॉर्मेट. सो लेट अस स्टार्ट. हम फॉर्मेट की बात करेंगे. फॉर्मेट में फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला स्टेप हम लेते हैं, यानी मैसेज जब हमें मैसेज लिखनी होती है, पहला स्टेप जो हम लेते हैं वो है डेट. एंड फर्स्ट आई विल टेल यू, पहले मैं आपको ये स्टेप्स दिखाऊंगा, देन वी विल इलैबोरेट दैट. And the second is time, and third, name of the person to whom the message is directed. या सिंपली हम कह सकते हैं सैल्यूटेशन. इसके बाद फोर्थ स्टेप जो है दैट इज बॉडी, एंड फिफ्थ स्टेप जो है नेम ऑफ द राइटर. यानी मैसेज लिखने के लिए हमें सिर्फ 5 स्टेप्स को फॉलो करना है. यानी इसका जो अपना फॉर्मेट है उसमें हमें सिर्फ 5 स्टेप्स को फॉलो करना है. फर्स्ट स्टेप जो है दैट्स डेट, एंड द सेकंड स्टेप दैट वी टेक इज टाइम, एंड थर्ड स्टेप जो है दैट्स नेम ऑफ द पर्सन जिसको हमें मैसेज लिखनी है, यानी जो अवेलेबल नहीं है एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द मैसेज. इसके बाद जो फोर्थ स्टेप है दैट्स बॉडी. बॉडी इज द मेन मैसेज, एंड देन नेम ऑफ द राइटर. तो राइटर यानी नेम ऑफ द सेंडर, हम जो लिख रहे हैं. तो यहाँ पे हमें फिलहाल यहाँ तक तो क्लियरिटी आई ही होगी कि मैसेज जो है ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन होती है, दैट इट इज कंसाइज इंफॉर्मेशन होती है, उस तक पहुंचानी होती है जो अवेलेबल नहीं है. तो पहला स्टेप जो हम लेते हैं वो है डेट. अगर हम फिर स्टेप्स की बात करें, इस फॉर्मेट की बात करें, जो पहला स्टेप दैट वी टेक इज वो है डेट. लेकिन डेट हमें कैसे लिखना है, हमें मैसेज राइटिंग में कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है. यानी जब हम पहला स्टेप लिखेंगे दैट इज डेट, यानी यहाँ हेडिंग में पहला स्टेप हम अगर हम ऐसे रखेंगे, पहले स्टेप को हेडिंग रखते हैं. तो हेडिंग में हम पहले तो मैसेज लिखते हैं ऊपर कैपिटल लेटर्स में, यहाँ पहले कैपिटल लेटर जो है वो मैसेज का वो हम लिखते हैं, एंड देन स्मॉल लेटर्स फॉलो होते हैं, एंड इसके बाद डेट. लेकिन डेट का खास ख्याल रखना है. डेट जो है ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेपर, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द शीट, यहाँ पे हमें लिखना है. लेकिन डेट इन एन एक्सपेंडेड फॉर्म. डेट ऐसे नहीं, सपोज आप ऐसे लिखोगे, दिस इज नॉट हाउ इट इज रिटन. डेट जो है ये हमें लिखना होता है इन एन एक्सपेंडेड फॉर्म में. एक्सपेंडेड फॉर्म में यानी वो क्या होता है, यानी 12th of August 2026, ऐसे हमें डेट लिखना है. एंड द सेकंड स्टेप जो है वो क्या लेते हैं हम, वो टाइम है. टाइम का भी मतलब इट्स मैंडेटरी टू मेंशन द टाइम इन द मैसेज, मगर इसके लिए हमें देयर इज नो स्पेसिफिकेशन फॉर इट.
देयर इज नो हम टाइम चाहे यहाँ पे लिखे, देयर इज नो स्पेसिफिकेशन फॉर इट्स प्लेसमेंट, चाहे यहाँ पे लिखे, इस साइड लिखे, लेफ्ट हैंड साइड लिखे या राइट हैंड साइड लिखे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जरूरी है मेंशन हमें टाइम को जरूरी करना होता नहीं। उसके बाद थर्ड स्टेप जो हम लेते हैं दैट इज नेम ऑफ द पर्सन, यानी उस इंसान का नाम जिस तक हमें मैसेज पहुंचानी है, या हम सैल्यूटेशन सिंपली कहते हैं इसे। इसके बाद बॉडी, एंड बॉडी इज द मेन मैसेज ऑफ द मैसेज। एंड उसके बाद नेम ऑफ द राइटर, राइटर का नाम। तो यहाँ पे हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना है। जब हम बॉडी लिखते हैं, जब हम मैसेज राइटिंग में बॉडी लिखते हैं, बॉडी जब भी हम लिखेंगे हमें कुछ चीजों को we have to keep some things in mind, we have to follow some steps, or we can say that some points are to be kept in mind। जे उनमें से जैसे कि बॉडी का अगर हम नेचर देखेंगे, नेचर जो है ये ब्रीफ है, तो इट शुड बी ब्रीफ। ये कोई मतलब नो न्यू इन्फॉर्मेशन शुड बी एडेड, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड नहीं करनी है। इंफॉर्मेशन के साथ साथ क्या है कि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस शुड बी यूज्ड, और करेक्ट सेंटेंस के साथ साथ यानी हमें इस चीज का भी ख्याल रखना है कि जो वर्ड लिमिट्स होते हैं, मैसेज के वर्ड लिमिट्स होते हैं 50। हम पहले ही कहते हैं मैसेज एक पीस ऑफ ब्रीफ इंफॉर्मेशन है, तो इसे ब्रीफ ही रखना है। मतलब हमें ओनली इंपॉर्टेंट डिटेल्स शुड बी रिटन इन द मैसेज, बाकी जो भी चीजें हैं दैट यू हैव टू स्किप, क्योंकि हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल्स यानी कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करनी। और लास्ट में मैसेज शुड बी प्रेजेंटेड विद इन अ बॉक्स, और मैसेज को हमें कैसे एक बॉक्स में भरना है। लेकिन तो अगर हम कोशिश करेंगे यहाँ पे एक मैसेज लिखने की, सो स्टार्ट हो जाते हैं। पहला स्टेप एज आई सेड कि हम हेडिंग में हम क्या करते हैं, हम पहले ही मैसेज लिखते हैं, ठीक है। एंड मैसेज के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेट लिखेंगे 15th of October 2026, यानी दिस इज डेट इन एन एक्सपेंडेड फॉर्म। डेट के बाद हमें टाइम लिखना है। टाइम आप यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख सकते हो, आप राइट हैंड साइड में भी लिख सकते हो, बट इट्स मैंडेटरी, टाइम को मेंशन करना जरूरी है। से 3 बज गए हैं, ये टाइम है। और इसके बाद हमें तीसरा स्टेप जो है वो है नेम ऑफ द पर्सन टू होम द मैसेज इज कंसर्न, यानी या साहिल, यानी साहिल हम लिख सकते हैं। इसके बाद मेन पैसेज जो है वो बॉडी है, यानी आपको उस तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचानी है जो आपको कही गई है, जो आपसे मतलब बताई गई है उस तक पहुंचाने को, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। सपोज अगर कैसर सर ने बोला है कि आप उसे कल इन्फॉर्म कर देना किसी स्टूडेंट को कि टुमारो जो है आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो कि कैसर सर टोल्ड मी टू इन्फॉर्म यू, या आई एम राइटिंग दिस मैसेज टू इन्फॉर्म यू दैट tomorrow is our class test and you have to be prepared। तो simple language में लिखनी है, and word limits का ख्याल रखना है, it should not be more than 50 words। वो आप यहाँ पे लिखोगे, and last में आप नेम ऑफ द राइटर, यानी आप अपना नाम लिखोगे, which is कुछ भी हो सकता है, ताहिर, नबी, कुछ भी। एंड फिर क्या करना है, मैसेज जो है उसको हमें have to put it in a box, हमें मैसेज को बॉक्स में भरना है। एंड ये जो बॉक्स लास्ट में बनाना है ये जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज ये फॉर्मेट में आता है, चाहे ये मैसेज लिखना चाहे ये। अलबत्ता मैंने जो फॉर्मेट स्टार्ट किया वो मैंने डेट से किया, लेकिन आपको इन चीजों का ख्याल रखना है। ऊपर आपको मैसेज लिखनी है एंड फिर लास्ट में बॉक्स बनाना है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड मैंने कोशिश की, ज्यादा से ज्यादा मैंने कोशिश की कि मैं इस वीडियो को ब्रीफ रखूं, शॉर्ट रखूं, and I tried to make it as short as I could. Thank you.